आई थिंक एक ही प्लेयर बचे, वो पोजीशन ओरिएंटेड खेल सकते हैं, बट हमें भी पता है पॉइंट टेबल अलग चलता है। स्प्रेगॉड फैंटम को डाउन किया है, खुद को थोड़ा सा रिपोजिशन करना चाहेंगे। टीम एक्सपार्क ने घेराबंदी बना रखी थी जिसमें एक और प्लेयर को लिया जा चुका है। गॉड्स, यहां पर गॉड्स क्रम्बल डाउन हो सकते हैं। क्या ये बाउंटी मिलेगी? वेनम की तरफ से ग्रेनेड जाएगा। टीम एक्सपार्क एक बड़ा हाथ मार सकते हैं बाउंटी फाइट में, लेकिन टीम यहां से मूव आउट करना शुरू कर चुकी है। चलिए एक प्लेयर को पिक किया जाएगा एंड इनफैक्ट ये सर्कल खत्म होते होते क्या बाकी प्लेयर्स को ढूंढ करके और भी एक्स्ट्रा पॉइंट से निकाल पाएंगे। बैक साइड पर एक प्लेयर दिखा आल्टू, जो इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पर है विकेट प्लेयर्स में भी। निंजा जॉर्ड उनके सामने रहेंगे। एक ग्रेनेड, एक अच्छा ग्रेनेड, बट साइडलाइन से एंटिटी भी आ रही है। अभी ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या है कि टीम एक्सपार्क के तीन ही प्लेयर गेम में थे और बकायदा उन्होंने स्प्रेगॉड को भी गवा दिया है। सुलझाएंगे नहीं और ज्यादा पेचीदा और मुश्किल होने वाली है। आल्टू को भी नॉक करा। आई थिंक गॉड्स की जो बाउंटी है वो दिक्कत में आ सकती है, बट नाउ इट्स एंटिटी जिन्होंने ये निकलना एक सही चीज समझी है। टीम एक्सपार्क ऑलरेडी कंफर्टेबल स्पॉट में थी जब गॉड्स वेन के अगेंस्ट उनकी फाइट हो रही थी, लेकिन अब वो कंफर्ट जोन छीना जाएगा एंटिटी के द्वारा। मिरामार में इनकी सरकार है, लेकिन अब फिर से मिरामार में फाइट लेने के लिए आ चुकी है टीम। 3 फिनिशेस हैं ऑलरेडी, ये और फिनिश निकाल सकते हैं टीम एक्सपार्क। सबसे ऊपर मोगो, उसके बाद टीम फॉरएवर। बिकॉज़ जिस तरीके से ये होल्ड कर रहे हैं वहां पर जोन धीरे चलेगा, बट टीम फॉरएवर एक अच्छी फाइट के बीच में गॉड लेग के साथ हमला। शर्मा जी, ये दिक्कत थी जरूर। वैसे शॉट्स लेने नहीं चाहिए थे। जॉनथन ने ऐश को खत्म किया है, अपने टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश होगी। ओमेगा को देखना पड़ेगा जो बिल्कुल ऊपर के एरिया पर है। दूसरी तरफ कार्पेडियम टीम तमलास के ऊपर फाइट लेते हुए। टीम तमलास एक बाउंटी टीम है, सारे खिलाड़ी खत्म करने पड़ेंगे। एंड ओमेगा और उनके बाकी बचे हुए खिलाड़ी जो एक ऑफ एंगल से, और वहीं पे मैप के दूसरे कोने में आईकू सोल के आई थिंक मान्या ही गॉट नॉक्ड एंड फिनिश। फ्लॉक ने कोई मौका नहीं दिया जवाब देगा, उससे पहले गेम से बाहर निकाला। वहीं पे रेक्टिंग के ग्रेविटी जॉर्ड, अ नाइस क्लीन स्प्रे, उन्होंने पुकार को नॉक करा। और ये पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ही वाज द ओनली वन जो एक ऑफ एंगल होल्ड करके बैठे थे। इस वक्त फिनिश फीड अलग ही तेजी से दौड़ रही है। मैंने बोला था शर्मा जी, इनिशियल फेज इतना स्लो रहा है, मिड और लेट बहुत तेज होगा। पंक ने ग्रेनेड किया, ओमेगा को भी खत्म किया। मतलब ये फाइट अभी भी चलती हुई। पंक इन गॉड लाइक इज अ बीस्ट, जिस तरीके से वो फाइट्स निकाल रहे हैं। लेकिन अब फाइट आती है कार्पेडियम पर और फाइट खत्म होती है। रेकनिंग, दे नो हाउ टू डिफेंड, दे नो हाउ टू फाइट। But yes, coming forward, now we are left with 9 teams, 27 players. एक-एक करके वो नंबर जरूर कम होंगे, but Global Esport having the prime advantage. पंक को गेम से बाहर निकाल दिया। डेल्टा शॉट्स मारने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। M4 पे उन्होंने 4x लगा रखा है। प्रिसीजन मैटर करेगा यहाँ पर शर्मा। शेड्स ऑफ द प्रीवियस गेम। कल के दिन मोगो, अब ब्लू जोन प्रॉब्लम है यहाँ पर। मोगो के पास जोन का फिर भी हल्का सपोर्ट है, गॉड लाइक के पास वो भी नहीं है। यहाँ पे भागने की कोशिश करेंगे, एक आधी गोली और कनेक्ट होगी, फायदा हो जाएगा यहाँ पर। और रॉबिन ने वो फाइनल कनेक्शन बताया, एडमिन को गेम से बाहर निकालेंगे। एंटिटी के टॉय भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लॉक के अत्याचार, उनको भी गेम से बाहर निकाला गया। ये मजबूरी थी, ये रोटेशन मजबूरी थी और मजबूरी के अंदर बैलेंस लेकर के और ये जोन चलना शुरू हुआ। शॉट्स लिए जाएंगे, थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा। एक खिलाड़ी को डाउन किया है जस्टिन ने। विल ही टेक वन मोर या फिर जोन के हत्थे चढ़ेंगे ज़ीगॉड? आखिरी सर्वाइवर, आखिरी खिलाड़ी, ट्राइंग टू गो फॉर द सर्वाइवल स्किल्स। डेल्टा की तरफ से भी शॉट्स आएंगे इस बार दिक्कत देने के लिए। सर्कल माइट जस्ट हैव द बेटर ऑफ इट। ये तो फ्री फ्लैग्स है, बिकॉज़ ये मोगो ने कमर कस ली आगे मूव करने के लिए। रेकनिंग के खिलाड़ी अगेन टॉप टियर टीम और उनके सामने एंटिटी। एक साइड पर ओजी के विस्गॉड और एक साइड पर रेवेनेंट। हर खिलाड़ी कितने आसपास है एक दूसरे के, ऐसे में फाइट्स मल्टीपल होना लाजमी है। सोमराज को पिक किया जाएगा, प्लेस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्विनॉक्स रेकनिंग के वाइपर के ऊपर हावी हुए। मल्टीपल फाइट्स होना शुरू हो चुकी हैं। एफपीपी करके शॉटगन के शॉट्स लिए जाएंगे। एक्विनॉक्स को ये फिनिश मिलता हुआ। एंटिटी नो डाउट दे लुकिंग सुपर गुड। इससे पहले भी एक स्क्वाड को वाइप किया था, बट इस वक्त रैंडमली स्मोक की चादर के अंदर कुछ बढ़िया स्पैम कनेक्ट करे। नॉक्स भी जरूर मिल रहा है। थोड़ी देर पहले मैं बात ही कर रहा था कि टीम ने कितनी एंटिटी के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। मोगो के साथ अच्छा इनका फाइट चलने वाला है, बट सैफ का ग्रेनेड वाज इनफ। रॉबिन को नॉक करा है। अब एक-एक करके ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर भी अब फॉल बैक करते हुए दिख रहे हैं। डेल्टा और जस्टिन दोनों खिलाड़ी हैं जरूर, लेकिन हर एंगल देखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड देखना जरूरी है जहां पर रेवेनेंट के खिलाड़ी हैं। विस्गॉड कितनी देर से अकेले सरवाइव कर रहे हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स। ये टीम भी खत्म हो जाएगी। विस्गॉड एंटिटी के एक्विनॉक्स को पिक करेंगे। हालांकि ओजी वो विस्गॉड अपनी फाइट के लिए तैयार रहेंगे। सामने उनके रेवेनेंट के खिलाड़ी होंगे। मल्टीपल प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश रेवेनेंट के द्वारा। विस्गॉड को पिक किया जाएगा। रेवेनेंट ऑन अ रोल।
बट जिस तरीके से फ्लॉक खेल रहे हैं ये एक लाजवाब गेम प्ले का प्रदर्शन है। डेल्टा को रिवाइव देना इज इम्पॉसिबल। अब पूरा जो दारुमदार है वो जस्टिस के ऊपर होने वाला है। डेल्टा को कंप्लीट किया फ्लॉक, ही वांट्स टू गो फॉर दैट। एचपी काफी ज्यादा कम थी बट रेवरेंट, दोस वुल्व्स रोरिंग सो हार्ड। Well, I've got a gift for Sensei क्योंकि Sensei इसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। आई थिंक तूने अपने इस भाई प्लीज गो अहेड, ये मोमेंट है। Alright, Sensei तलवार तो बहुत अच्छी लग रही है बट जो तुमने मैच में करके दिखाया है, इट सीम्स लाइक यू आर हिटिंग द स्ट्राइड्स। अब वो मोमेंटम भी आ रहा है, साथ में वो थोड़ी बहुत जो चिंग्स थी उसको अब तुम दरकिनार कर रहे हो। हैप्पी विद द परफॉर्मेंस? नहीं, ऑनेस्टली अभी उन्हें खुश नहीं, अभी हमें भरना है और सिर्फ 1-2 चिकन लेकर हम उतने खुश नहीं होंगे। भूखे हैं और चिकन लेंगे। भाई ये जो भूख की बात की है, एग्जैक्टली, आई थिंक रेवनेट फिर भी सवार होगी। एक बड़ा वेस्टर्न फ्लाइट पर ये फाइट हुई थी, वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स ने जीत हासिल तो करी थी बट ये देखिए पैराडाइज रिसोर्ट के अंदर आईकू सोल बनाम गॉडलाइक और टीम एक्सपार्क भी मौजूद है और रेकनिंग भी मौजूद है। ये क्या चल रहा है इस पैराडाइज रिजॉर्ट में? हर कोई छुट्टियां मनाने आया, क्या करने आया? पंख बिल्कुल सामने होंगे, इंस्टेंटली खत्म किया जाएगा। फाइट्स यहां पर होती हुई एक टीम का सफाया हो चुका है, टीम एक्सपार्क। ओपनिंग वीक में देखा था, काफी लाजवाब गेम प्ले था उनका, कैरी फॉरवर्ड भी किया था बट रेकनिंग के खिलाफ ये आसान नहीं होगा। भांप लिया है सिचुएशन को और इंस्टेंटली पुश इन भी करना चाहेंगे बट पीछे से ग्रेविटी IGL S2LK के साथ आता हुआ। बट एक ओपी हमने देखा है कल, बहुत ही बेहतरीन खेला था इन्होंने रैंगल के गेम के अंदर और इस बार भी देखिए सबसे भयानक खिलाड़ी आल्तू को भी डाउन किया और इसी के साथ वेनम का भी नॉक निकाला एंड ओरंगुटान ऑल द वे इन द बैक फुट। बट स्टिल गॉड्स रेन, दे आर प्लेइंग एट दिस पॉइंट बहुत ज्यादा उस सुविधाओं में, क्योंकि एक के बाद एक सबको मजा चखा रहे और फ्यूरी का भी पतन। हालांकि अब टीम जी चैलेंज कर रहे रेकनिंग को, टॉप टियर टीम के सामने टॉप टियर प्लेयर्स, लेकिन पंख का ग्रेनेड वेयर डिड ही कम फ्रॉम? थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं और ये सर्कल पैराडाइज के पास शिफ्ट हो सकता है, ऊपर की तरफ को गया जो पूरा खाली एरिया, मतलब ये फाइट करने के बाद टीम यहां से निकलना चाहेंगे बट थ्रोएबल्स नहीं रुक रहे हैं, प्लेयर्स नहीं रुक रहे हैं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नहीं रुक रहे हैं, फाइट लेने के लिए अंदर जाएगी। पंख एचपी थोड़ी कम हुई, जॉनसन एक अपर एरिया पर बैठेंगे एंड देखते ही देखते अब रेकनिंग काफी करीब जा चुके एक दूसरे से एंड देखिए विस्गॉड, इनके पोजीशन के बारे में अब हंटर्स वाकिफ हो चुके हैं। आतंकी का ये ग्रेनेड, यही ओपनिंग की तलाश थी ओरंगुटान को इस ओपनिंग के बाद, लेकिन और प्लेयर्स को भी पिक करना जरूरी है। वाइपर, इमॉर्टल, ग्रेविटी प्लेयर्स आएंगे जरूर। हंटर्स ऊपर के एरिया पर टेक डाउन हो चुके हैं, वेस्टगार्ड और एक ही ओपी अभी भी सर्वाइव करते हो। आरओ भी उस एरिया में नजर जरूर आएंगे। वाइपर को सेफ रख, वाइपर सतर्की बरतनी पड़ेगी बट अनफॉर्चुनेटली विस्गॉड का वो ग्रेनेड सही टाइम पे उनको भापा था और ओरंगुटान के पास एक अटैकिंग एडवांटेज यहाँ पे, नंबर्स काफी ज्यादा है। इमॉर्टल के पोजीशन के बारे में भी वाकिफ हो चुके हैं। एक ही ओपी के हाथ पे दो स्टन ग्रेनेड से अगर चाहते तो उनको फ्लश आउट भी कर सकते हैं। देखिए पिक्सेल्स दिख रही है एंड यहाँ पे पोजीशन दे बैठे, इसका भरपूर लाभ उठाएंगे यहाँ पे ओरंगुटान और उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। ग्रेविटी जॉर्ज के पास कोई और विकल्प है नहीं, बैक ऑफ करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। वापस से वही अंदाज देखने को मिल रहा है बट गॉडलाइक के जॉनथन शॉट्स लेना चाहते थे ओरंगुटान के ऊपर बट अनफॉर्चुनेटली पीछे से बैकलाइन कवर भी आया। ये टेंशन आई कहां से केएसआर ये सोच रहे हैं, लेकिन पंख अभी भी फाइट करने के लिए तैयार। 5 गोलियां उनके पास M4 के द्वारा शॉट लेंगे, ब्रिलियंट तरीका और काफी कम एचपी बची है। क्या केएसआर को यहां पर खत्म कर पाएंगे? पंख इज गिविंग हिज एवरीथिंग एंड इंस्टेंटली इस समय टीम तमिलास के मैक्सी खत्म करेंगे। एग्जैक्टली, पंख ने पूरी कोशिश करी थी बट मैक्सी ने फायदा उठाया। बट देखिए ओरंगुटान के 2 धुरंधर अब पंख के ऊपर चढ़ जाएंगे, हावी भी होंगे। टीम तमिलास धीरे धीरे सर्कल के अंदर प्रवेश तो कर रहे हैं बट अपर एडवांटेज जो है अभी भी कार्पे डीएम के ऊपर, काफी करीब कार्पे डीएम के प्लेयर्स इनफैक्ट उनके आए। एक ग्रेनेड मैक्स की तरफ से डेफिनेटली पेन देगा, एक और ग्रेनेड टेक डाउन करता हुआ। गमला बॉय सर्वाइव कर रहे हैं इस पूरी फाइट में, किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? अपने टीममेट को रिवाइवल देना जरूरी, लेकिन साथ के साथ ये फिनिशेस, ये खुशी, ये हंसी कार्पे डीएम की है। लास्ट में जो हमने देखा जरा उसकी बात कर लेते हैं। एक तरफ टीम तमिलास, एक तरफ तुम, नेट पे नेट चल रहे थे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कुछ नर्वी मोमेंट्स थे? जोन पूरा एडवांटेज हम लोगों पे था, क्लियरली हमारा चिकन डिनर था, तो इसमें वो तो कोई पॉइंट ही नहीं था कि टीटी ये मैच कहीं से भी जीत सकती है, तो ये मैच तो हमारा ही था। हमने जो आज दिन की शुरुआत की थी, आपकी टीम जो है इट्स
अमंग्स दोस टीम्स जो नंबर 5 से लेके नंबर 10 स्पॉट पे हैं, 4 टीमें जो है फाइनल में जाने वाली हैं। कुछ टीम्स के आईजीएल जो है वो चाहते हैं कि नहीं यार हम लोग डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करना चाहते। सम ऑफ देम थिंक डिफरेंटली। क्या आपको पता था कि आज चिकन डिनर निकालेंगे? एंड आर यू लुकिंग एट द नंबर 4 स्पॉट? देखो मैं एकदम क्लियरली बोलूंगा, आज हम लोग बात करके आए थे कि आज हम एक मैच जीतने वाले हैं और एक बाउंटी भी लेने वाले हैं। तो हमने बाउंटी भी लिया आज एक, और एक चिकन भी लिया। जो हमारे उससे स्कोरबोर्ड से मिसिंग था वो दोनों हमने आज कंप्लीट कर दिए। कुछ हद तक आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही, फिर जब ये इतना अनरिलेंटिंग फॉर्मेट है कि कहीं पे भी चूक होती है, कहीं पे भी गलती होती है, सो यू एंड अप गिविंग अवे पॉइंट्स, यू एंड अप लूजिंग पॉइंट्स। बट इस स्टेज पे क्या चीजें हैं जिस पे अभी भी काम करना बाकी है सीडी को? हम लोगों को थोड़ा कोऑर्डिनेशन पे ही वर्क करना है, क्योंकि हमारी टीम 20 दिन पहले ही बनी है। और बाकी तो इतना कुछ है नहीं, कोऑर्डिनेशन ही मेन है, सिनर्जी मेन है। बाकी ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं खास। 20 टीमें हैं एंड आई एम श्योर 20 की 20 टीम्स, एक्चुअली 19 आपके लिए राइवल्स हैं, बट उनमें से एक रेवेनेंट है। सो एनी मैसेज टू योर राइवल्स रेवेनेंट? रेवेनेंट को क्या ही मैसेज दूं मैं? अभी वो लोग खेल रहे हैं सेफली, चिकन निकाल रहे हैं, किल्स उनके आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं, पर अच्छा खेल रहे हैं वो लोग, चिकन तो निकाल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और एंटिटी? एंटिटी के लिए भी एंटिटी मतलब इतना अच्छा नहीं कर पा रही है अभी। उनका हो गया 1-2 मैचेस में उनका लक चल गया, पर एंटिटी को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। रन इस गेम के दौरान अगर चिकन डिनर आता, हम बार बार बोलेंगे कि सोने पे सुहागा वाली बात होती। स्टार्टिंग ऑफ द गेम शुरू हुई हुआ है, एटलीस्ट 3 या 4 टीम्स तो उतरी थी। And Max Payne here from Carpe Diem. You know the first question, so I'm not going to waste my time and your time asking you that question. Could have stopped it, Max. लेकिन तुम Max पे रुके नहीं, तुम्हें और दर्द चाहिए था अपने नाम के आगे। Why Max Payne, bro? एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए था, मेरे टीममेट्स ने बोला कि ऐसा नाम रखना जो तुम करोगे गेम में। सो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि सबको पेन देना है तो अपना नाम मैक्स पेन रख। आई होप सारा जवाब जो है वो आपको मिल गया है। हमारे जो कास्टर्स हैं वो भी इसका इंतजार कर रहे थे। और लिसन, अभी जो हमारी पुकार के साथ बात हो रही थी एट द एंड ऑफ दैट मैच जो आपने सैनॉक पे खेला, आपकी टीम जो है वो टूर्नामेंट के बस कुछ ही टाइम पहले बनी थी, राइट? एंड चाहे वो जिंदगी में रिलेशनशिप हो या ये स्पोर्ट हो, यू नीड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पे अब मैंने कई बार